तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में फिर से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारा ये सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी को सोल्व करके विस्तार में बताया है। अगर आप सब उन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर इसके पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने यहाँ तक सोल्व कर दिया था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 से, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 65 से विस्तार में आपको सोल्व करके बताने वाले हैं, वो भी कॉपी पर। तो देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को उतारने के बाद आपको y मान लेना है और आपको ये सोचना है कि -2 की कोसेक में किसका मान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों y बराबर कोसेक इनवर्स इंटू आई, जो ये माइनस है ना वो भी आपको इसके साथ माइनस लेके चलना है। तो कोसेक में 2 30 का मान होता है और इसे हम रेडियन में बदल के क्या लिखते हैं, कोसेक π/6। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक एक्स, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर π/6, तो यहाँ पर y बराबर -π/6 आ जाएगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में क्या दे रहा है, यहाँ भी देख लीजिए, ऑप्शन डी दे रहा है दोस्तों -π/6, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके 3 टाइप के फार्मूले होते हैं, एक साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, एक टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स है। इसके बाद एक और है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए ये खाली सूत्र है, इसका मान सभी का π/2 होता है। और ये सारे क्वेश्चन कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए, जैसे 16 में, 17 में, 19 में और 20 में। और एक फार्मूला सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स में होता है, इसका भी मान दोस्तों सेम उसी तरह π/2 होता है। आपको तीनों फार्मूला याद रखना है, इसका मान π/2 होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें सेक स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स इंटू 5 प्लस कोसेक स्क्वायर इंटू कोट 5 का मान होगा। तो इसको हम सोल्व करके बताते हैं कॉपी पर विस्तार में। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसे हम किस तरह तोड़ें कि दोनों में से कोई समान आ जाए। जैसे यहाँ पर टेन इनवर्स है और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको अगर हम तोड़ देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में, तो यहाँ पर भी क्या है, टेन स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ टेन इनवर्स है, तो ये टेन से टेन हट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सेक स्क्वायर मान लीजिए एक्स है, यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको तोड़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक फार्मूला बता देता हूँ, स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उसे तोड़कर दोस्तों यहाँ पर सेक को ऊपर कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा और फिर बराबर में सेक इपटी आ जाएगा। तो सेक बराबर हम इतना लिख सकते हैं, फिर इसके बाद जो है वो लिख देना है आपको। तो यहाँ टेन इनवर्स 5, फिर प्लस उसी तरह यहाँ पर भी तोड़ना है आपको, कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर कोसेक को यहीं रहने देना और फिर इसके बाद सेक कोट को ऊपर भेज देना है। तो यहाँ पर के इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कोट स्क्वायर, इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा कोट इन्वर्स इंटू 5। अब यहाँ पर देखिए क्या बन गया, टेन इंटू टेन इन्वर्स एक्स। तो इसका फार्मूला क्या था, एक्स होता है, यहाँ पर एक्स की जगह पर 5 है, लेकिन इसका स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर आपको लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पर टेन इंटू टेन इन्वर्स 5 इसको पूरा का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा। इसका भी सेम उसी तरह हम कर देंगे, 1 प्लस कोट इंटू कोट इनवर्स 5, और यहाँ पर भी इसका जो स्क्वायर है वो ऊपर भेज दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर 5 है और फिर इसका स्क्वायर लग जाएगा, फिर प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी 5 है, स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 25, तो 25 दूनी 50 और 2 52। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में भी क्या दे रहा, ऑप्शन डी 52, जो कि सही है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि इसके शुरुआती में क्या है। देखिए यहाँ पर कभी कभी साइन टेन कोट कुछ भी रहे, तो आपको यहाँ पर यही देखना है कि जो यहाँ रहे वही चीज़ आपको इधर भी बदल देना है। जैसे यहाँ पर साइन है, ये भी साइन में, ये तो ठीक है, लेकिन ये कोस में है, तो इसको आपको क्या करना है कि साइन में बदल देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको साइन में बदलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप बदलिए इसको लाल बटा कक्का से, तो ये कहाँ आ रहा है, कोस आधार बटे कर्ण आ रहा है, इसको हम साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ कर्ण दिया हुआ है 2, तो हम उसे नीचे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ लंब नहीं है, तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लंब बराबर अंडर रूट, यहाँ पर आपको निकालना है
2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी √3। यहाँ पर लंब √3 आया और हम इसको साइन में बदल दिए। तो यहाँ पर क्या फार्मूला बन रहा है, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y का। ये फार्मूला आपको याद होगा दोस्तों, अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y का। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन इन्वर्स इंटू वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर तो प्लस देंगे, इसके बाद y, फिर इधर x हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही सेम फार्मूला पर आपको इसको बैठाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस साइन बगल में है तो इसको साइड में ही रखना है, फिर इसके बाद इसका इन्वर्स बाहर करना है। और यहाँ पर सबसे पहले क्या है y इंटू √, तो y के जगह पर यहाँ 3/2 है, फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर 1/2 है इसका होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस और यहाँ x है, एक्स के जगह पर यहाँ 1/2, फिर माइनस √y स्क्वायर, y के जगह पर √3/2 है, यहाँ पर घेर देंगे। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर पहले तोड़ लीजिए। 1 आई हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर प्लस 1/2 √1 माइनस, देखिए इसका जब हम स्क्वायर से करेंगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, नीचे तो रूट कोई है ही नहीं, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर आगे हम करेंगे इसका एलसीएम लेने का काम। यहाँ पर देखिए इसका 4 एलसीएम हो जाएगा, तो इसका 3 गुना कर दीजिए, 4 माइनस 1, फिर प्लस 1/2 √, इसका भी सेम उसी तरह 4 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ 4 माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सिर्फ घटा देना, तो देखिए यहाँ 3/2, यहाँ पर घट के क्या आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा दोस्तों √3, और यहाँ पर देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1/2 गुने, यहाँ पर भी आप घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, तो इसका निकल के आ जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इसको गुना कर देना, तो यहाँ देखिए 2 रूट है, 2 को मिल के क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 2 रूट मिल के 3/2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 दूनी 4 होना चाहिए क्योंकि ये कटा नहीं। अब इसका हम आसानी से एलसीएम ले लेंगे तो उतना ही आ जाएगा, साइन इन्वर्स इंटू 4 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर भी जोड़ दीजिए तो 2 2 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दोनों सेम आ गया। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं, तो काट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। साइन यहाँ इन्वर्स नहीं है, साइन इंटू साइन इन्वर्स। अब 1 किसका मान होता है, आप चाहें तो यहाँ पर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं तो π/2 होता है, या आंसर के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन इंटू साइन इन्वर्स 1 है, तो इसका फार्मूला क्या लग रहा है, साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स के जगह पर 1 है, तो इसका 1 आंसर हो सकता है दोस्तों। तो एक बार ऑप्शन देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में 1 दे रहा है जो कि सही आया, नहीं तो अगर यहाँ π/2 भी रहता तो वो भी सही होता। इसलिए आपको कभी कभी ऑप्शन देखकर भी बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ कोस इन्वर्स इंटू कोस 8 π/5। तो देखिए इसका रेंज दोस्तों ज़्यादा है, और आपको पता है कि कोस का रेंज कितना में होता है, इसका रेंज होता है दोस्तों 0 से पाई के बीच में, लेकिन इससे ही ज़्यादा है। तो आपको इसमें यह करना है कि क्या इसे हम तोड़कर इसके बीच में ला सकते हैं, वही करना पड़ेगा अभी आपको दोस्तों, तभी इसका आंसर संभव है। तो यहाँ पर हमें इसे इस तरह तोड़ना है कि तोड़ने के बाद फिर इतना ही आ जाना चाहिए एलसीएम, और फिर टूटने के बाद इसके बीच में आना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पर हम कोस इंटू यहाँ पर 8 π/5 है, तो यहाँ पर अगर हम 5 दूनी 10 अब -2 कर देते हैं तो 8 आ जाता है। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 π/5। तो देखिए यहाँ पर आप एलसीएम लीजिएगा इसका, तो एलसीएम तो 5 रहेगा, लेकिन यहाँ 5 दूनी 10 और -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 π/5, उतना आ जाना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 π, यानी यहाँ पर किस अथी में आ रहा है, देखिए ये हो जाता है दोस्तों 2 π इसमें आता है, तो इसमें साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर रह जाएगा कोस इनवर्स इंटू कोस 2 π/5। अब फिर इसके बाद माइनस में आ रहा है, तो इसमें दोस्तों कोस आता है, तो इसमें पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसके साथ कोई माइनस नहीं लगेगा, ये पॉजिटिव में ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या आ गया 2 π/5 कोस इन्वर्स इंटू कोस x बराबर x, तो x के जगह पर 2 π/5 है, तो यही सही आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है दोस्तों 2 π/5, जो कि सही है। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है कोस इन्वर्स इंटू 2x - 1,
ये एक तरह का फार्मूला, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, नहीं तो मैं इसमें थ्योरी बता देता हूँ कि किस तरह आएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कुछ मानना पड़ेगा, जैसे यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह पर आप कुछ भी मान लीजिए। जैसे यहाँ वैसा मानना है कि यहाँ पर सूत्र बन सके। जैसे यहाँ पर अगर हम कोस थीटा मान लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, तो एक फार्मूला बन जाता है दोस्तों 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना कि हम मान लेते हैं कुछ भी एक्स बराबर कोस स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर एक्स की जगह पे ये रख देना, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बना कि नहीं, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इतना बराबर क्या होता है, साइन कोस 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूला होता है कोस 2 थीटा बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स इंटू कोस 2 थीटा। तो फिर यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों, कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ के 2 थीटा। तो सबसे पहले तो इसको आपको वाई भी मान लेना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको थीटा निकालने के लिए, यहाँ तो सिर्फ हमें थीटा चाहिए, तो थीटा निकालने के लिए हम कोस को ही पटियावरी भेज देंगे, तो इधर से उधर जाता तो ये इन्वर्स में बदल जाता। तो यहाँ पर क्या आ गया, थीटा बराबर 2 कोस इन्वर्स एक्स। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा, 2 कोस इन्वर्स रूट एक्स। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है वो भी एक बार देख लीजिए, 2 कोस इन्वर्स रूट एक्स, जो कि सही है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ 2 कोट इन्वर्स 3 प्लस कोट इन्वर्स 7। तो देखिए इसमें हम आसानी से दोस्तों कोट इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स वाई का फॉर्मूला लगाकर इसे सोल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं रहता तब, लेकिन इसमें 2 है दोस्तों। तो इसे 2 को हटाने के लिए आपको सबसे पहले इतना का काम करना पड़ेगा। तो आपने कभी 2 कोट इन्वर्स एक्स का फार्मूला पढ़ा है तो मुझे कमेंट करके बताएं, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि होता ही नहीं कोई फार्मूला इसका। यहाँ पर होता है दोस्तों 2 tan इन्वर्स एक्स का, कोट में नहीं होता है। कोट में आप कभी नहीं पढ़े होंगे कि 2 कोट इन्वर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है। यहाँ पर होता है 2 tan इन्वर्स एक्स का फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों tan में। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा कि इसे सोल्व करने के लिए इन दोनों को आपको सबसे पहले tan में बदलना पड़ेगा, तभी इसमें से 2 हटेगा, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। तो इसका आसानी से दोस्तों हम tan में बदल देते हैं। कोट से tan में बदलने में कितना देर लगेगा, सिर्फ इसको उलटना। तो देखिए 2 का 2 रह जाएगा, और कोट से tan में बदलेंगे तो यहाँ पर कोट का उल्टा ही tan होता है, तो सिर्फ इसको उलट दीजिए आप। तो यहाँ 3/1 है तो ये हो जाएगा 1/3, फिर प्लस इसको भी आप सेम उसी तरह उलट देंगे tan में। तो यहाँ पर 7/1 है तो यहाँ पर 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेम ही वाला फार्मूला लगाना है 2 tan इनवर्स एक्स के। सबसे पहले आपको इतना का करना है, फिर इसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसको इसके साथ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के फार्मूला पे बैठा के हल कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसका 2 tan इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला लगा लेते हैं, tan इनवर्स इंटू 2x बटा एक्स के जगह पर दोस्तों यहाँ पर 1/3 है, तो आपको ये सब ध्यान देना, 1/3 फिर 1 माइनस 1/x स्क्वायर फार्मूला होता है। फिर इसको भी आपको सेट में लेके चलना है। अब यहाँ पर हम इसका तोड़ के एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3 या 9, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर हम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2/3, फिर नीचे में 9 एलसीएम आ जाएगा तो 9 माइनस 1, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर देखिए चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर विस्तार में कर रहे हैं। 9 में से एक जाएगा तो 8, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर काटिए 2 चौक 8, 4 मरते में कटा, ये 3 3 9। तो देखिए जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, ये आपको पता होगा कि इस तरह हम काटते हैं तो जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर 3 नीचे है तो इसको ऊपर कर दीजिए, और यहाँ पर 4 ऊपर है तो इसको नीचे कर दीजिए। तो यहाँ पर बन जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला। अब इस पर हम आसानी से इसको बैठाकर सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पर भी एलसीएम हो जाएगा 7 चौका 28, और फिर इसको 3 गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 21 प्लस 4, नीचे भी सेम उसी तरह 7 चौका 28 माइनस 3। अब यहाँ 28 से 28 कट जाएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स इंटू 24 और 4 25, 28 में से 3 जाएगा तो 25, तो ये कट गया। तो यहाँ पर आ गया कितना, tan इनवर्स 1। तो tan में 1 किसका मान होता है, tan
इंटू टेन 45 डिग्री यानी π/4। यहाँ पर क्या बन गया, टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बराबर एक्स, तो π/4 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी क्या दे रहा है, बी π/4 जो कि सही है। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह दोस्तों, इसमें भी आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं। अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया इसका फार्मूला कि क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स इंटू एक्स, एक्स के जगह पर क्या है, नहीं पहले वाई होता है उसके बाद एक्स होता है। तो यहाँ हो जाएगा 12/13 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे 3/5 है, फिर बीच में प्लस हो जाएगा, यहाँ पर वाई दिए तब एक्स देना है, 3/5 √1 माइनस, फिर हो जाएगा दोस्तों वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 12/13 के होल स्क्वायर। अब इसको हम घेर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स इंटू 12/13 अंडर, यहाँ पर पहले इसको तोड़ लीजिए, 3 3 9 5 5 25, फिर प्लस 3/5 √1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 12 144, सही हो जाएगा 169। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, 12/13 अंडर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 माइनस 9, फिर प्लस 3/5 अंडर, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 169 माइनस 144, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे करेंगे साइन इनवर्स इंटू 12/13, और यहाँ पर देखिए घटाइए, 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 25 के 5, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3/5 गुने, यहाँ पर भी आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 169 में से 144 घटाइएगा तो यहाँ पर भी दोस्तों 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, फिर यहाँ पर 169 है तो इसका तो 13 होता है। अब यहाँ पर हम इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 13 5 65, ये हो जाएगा 5 3 15, फिर नीचे 13 5 65, दोनों सेम है तो जोड़ दीजिए, यहाँ 48 और 5 कितना हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स 4 1 5 63, तो यहाँ 63/65 आ जाएगा इसका सही आंसर, साइन इनवर्स 63/65। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है वो भी आपको एक बार देख लेना, 63/65 जो कि सही है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि x बराबर 1/5 तो कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें x का मान दिया हुआ है, अधिकतर बच्चे इसका मान इसमें रख के हल करेंगे, लेकिन वैसे हल नहीं होगा दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स है ना, इसका फार्मूला नहीं लगाना, इसको तोड़कर अलग अलग लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स प्लस, देखिए जैसे ये 2 साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, दोनों सेम जात के हैं तो इसको जोड़ेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा फार्मूला क्या, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो इतना बराबर आप जानते होंगे कि π/2 होता है, यहाँ पर लिख देंगे π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बन गया, कोस यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री, फिर मान लीजिए इसको थीटा, तो यहाँ पर क्या होता है, कोस इंटू जब 90 डिग्री रहता है तो यहाँ पर साइन भी चेंज हो जाता है, तो ये कोस से साइन में हो जाएगा और माइनस आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर रहता है इस लाइन में तो इसका फलन भी चेंज हो जाता है, और यह रहा 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर देखिए हो गया π/2, अब प्लस आ रहा है यानी इस सेकेंड में आएगा, तो सेकेंड में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कोस है तो इसमें निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए इसके साथ माइनस लग जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कोस इंटू π/2। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये गलती करते हैं, वाई मान लेना है, अगर सब्जेक्टिव में आए तो आपको अच्छा से सब वाई मान लेना, थोड़ा लॉन्ग में बनाना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आ जाएगा इसके अनुसार माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा के जगह पर साइन इनवर्स एक्स है, तो हो जाएगा माइनस साइन इंटू इधर साइन इनवर्स एक्स, और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों माइनस ही रह जाएगा और सूत्र के अनुसार ये एक्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स का भी मान दिया हुआ था कितना, 1/5, तो यहाँ पर -1/5 आ जाएगा इसका मान। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है, देखिए ऑप्शन में भी दे रहा है -1/5 जो कि सही है। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला याद रखना, जो कि मैं कई बार बताया हूँ, 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर जो 1/2 है उसको एक्स मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स इंटू 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेम यही फार्मूला पे आपको इसे बैठा देना, ये फार्मूला आप कई बार पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आपको याद भी होगा कि tan इनवर्स इंटू
2x, एक्स के जगह पे 1/2, फिर 1 - 1/2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका हम काट भी सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स इंटू, देखिए यहाँ पर 1 और नीचे क्या आ जाएगा 1 - 1/4। तो यहाँ पर इसका नीचे वाला हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स इंटू 1/4 एलसीएम 4 - 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर को 4 को ऊपर भेज देते हैं और यहाँ पर घटा देंगे 4 में से 1 तो 3 आ जाएगा। तो यानी tan इनवर्स 4/3 इसका सही आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, देखिए ऑप्शन बी दे रहा है दोस्तों, जो कि सही है, tan इनवर्स 4/3। इसके बाद अगला क्वेश्चन में भी दिया हुआ tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। तो इसमें भी आपको सेम वही वाला फार्मूला लगा देना, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, जो कि आपको याद ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई 1/7 प्लस 1/13, फिर बटा में नीचे 1 - 1/7 गुने 1/13। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स इंटू, इसका भी एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 × 91, फिर 13 गुना कर दीजिए 13 + 7, नीचे भी सेम उसी तरह एलसीएम हो जाएगा 91, 13 × 91 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम काट सकते हैं 91 से 91, तो यहाँ tan इनवर्स इंटू 13 आइए 7 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और फिर नीचे कितना आ जाएगा 90 में से 1 जाएगा, तो यहाँ नहीं है 91 से 1 जाएगा तो 90, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 0 कट गया, तो tan इनवर्स 2/9 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बार ऑप्शन में देख लेना क्या दे रहा, ऑप्शन बी दे रहा tan इनवर्स 2/9, जो कि सही है। इसमें अगला और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा। तो सारी क्वेश्चन का तो सोल्यूशन मैं बताऊं दोस्तों, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि ये क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर कमेंट में करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना सीखे हैं। ये भी आपसे अगर नहीं बनता है तो आप स्टूडेंट नहीं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना पढ़ने के बाद तो इसे 2 सेकंड में देखते ही बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा चैप्टर आता है मैट्रिक्स। इसमें भी आपको 2023 से लेकर 2010 तक जितने भी हमारे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं एवं सब्जेक्टिव भी इसमें है, वो सारा सोल्यूशन कर दिया गया है और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे ग्रुप्स एवं दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो।